हनुमान बेनीवाल व कांग्रेस पार्टी हुई आमने सामने। राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव है, परंतु खींवसर की होट सीट पर इस बार होगा कड़ा मुकाबला। हनुमान बेनीवाल के लिए राह इतनी आसान नहीं है। तीनों पार्टियों ने किए अपने उम्मीदवार घोषित, तो बिगाड़ेंगे निर्दलीय दो। बीच में कहीं कहीं बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी का गेम। अब देखिए, हनुमान बेनीवाल है वो कांग्रेस के लिए जिस तरह इतने दिन सब कॉर्नर यूज कर रहे थे गठबंधन की राह के लिए, परंतु अब कांग्रेस के लोकल नेता व हनुमान बेनीवाल हो गए आमने सामने। और हनुमान बेनीवाल को भी अब लग गया कि कांग्रेस उपचुनाव के अंदर है, खींवसर के अंदर गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने प्रेशर बनाने की कोशिश की है। अगर कांग्रेस गठबंधन नहीं करती है तो बाकी सीटों पर हमारे उम्मीदवार उतारेंगे। परंतु वहां अगर देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी के 2023 के आंकड़ों पर एक नजर डालोगे तो पार्टी का इतना जनाधार आपको देखने को नहीं मिला। जहां सिर्फ राजस्थान के अंदर 200 सीटों वाली विधानसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल महज 2000 वोटों से खुद खींवसर से चुनाव जीते थे। परंतु अगर यहां बात की जाए खींवसर के अंदर इस बार मुकाबला आपको कड़ा देखने को मिलेगा। यहां अगर बात की जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी भी फाइनल लगभग हो चुके हैं, तो कांग्रेस के भी प्रत्याशी लगभग फाइनल हो चुके हैं। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल है वो अपनी धर्मपत्नी को इस बार चुनाव मैदान में उतारने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो दो निर्दलीय है वो बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी का गेम बिगाड़ सकते हैं। दुर्ग सिंह खींवसर है एक तो निर्दलीय, एक बीजेपी का बागी होने की भी संभावना जताई जा रही है। बीजेपी इस बार ज्योति मिर्जा पर या रेवतराम डांगा पर दाव लगाती है, तो बीजेपी का लंबे समय से जो कार्यकर्ता है वो भी मांग कर रहे हैं, वो इस बार निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने के लिए ताल ठोक चुके हैं। अगर वो चुनाव मैदान में दो निर्दलीय खींवसर के से उतरते हैं तो हनुमान बेनीवाल हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, तमाम बड़ी पार्टियों की है वो मुसीबत खड़ी हो सकती है। हनुमान बेनीवाल की बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल है वो अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारेंगे। नवंबर में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी ओर बात की जाए तो बीजेपी है वो ज्योति मिर्जा पर इस बार दाव लगाने के मूड में नजर आ रही है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात की जाए तो भजनलाल शर्मा ने भी डेरा डाल दिया है। बीजेपी का आला कमान की तरफ से फरमान भी है कि इस बार राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव होने, सातों की सातों सीटें भजनलाल के लिए जीतना बहुत जरूरी हो गई है। और भजनलाल देखिए अब हरियाणा के अंदर वहां चुनाव प्रचार कर रहे थे, उससे जयपुर आने का कार्यक्रम था, परंतु कल अचानक दिल्ली बुलाया जाता है, वहां है वो साठगांठ होती है इन 7 सीटों के लिए। अगर बात की जाए तो भजनलाल शर्मा के लिए बहुत ही जरूरी आला कमान की तरफ से फरमान है। लोकसभा चुनाव के अंदर भजनलाल शर्मा ने 11 सीटें गंवा दी थी, परंतु उस टाइम आला कमान ने कहीं कहीं सॉफ्ट कॉर्नर यूज किया, परंतु अब आला कमान है वो सॉफ्ट कॉर्नर यूज करने में मूड नहीं आ रहा। अगर एक भी सीट हारते हैं राजस्थान के अंदर तो इसका इफेक्ट सीधा का सीधा हरियाणा के चुनाव पर पड़ेगा और बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब हनुमान बेनीवाल वो अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारते हैं तो उनके भाई नारायण बेनीवाल भी नाराज होने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी ओर अगर बात की जाए बीजेपी ज्योति मिर्जा पर दाव लगाती है। ज्योति मिर्जा को एक बार चुनाव मैदान में उतारती है रेवतराम डांगा है जो पिछले हनुमान बेनीवाल से 2000 वोटों से मैं चुनाव जीते थे, तो वो भी नाराज हो सकते हैं। और एक बीजेपी का जो लंबे समय से पंचारिया है, कार्यकर्ता है, वो टिकट मांग रहे हैं। अगर उन्होंने कहा इस बार बीजेपी हमें टिकट नहीं देती है तो हम और हमारे समर्थक तैयार है निर्दलीय ताल ठोकने के लिए। दूसरी ओर बात की जाए तो दुर्ग सिंह खींवसर जो निर्दलीय कई बार चुनाव लड़े, हालांकि चुनाव नहीं जीता है, वो भी चुनाव मैदान में उतरने की मूड में नजर आ रहे हैं। उनके लिए रविंद्र सिंह भाटी है वो राजकुमार रोत है चुनाव प्रचार करने के लिए जा सकते, इस तरह की भी कयास लगाए जा रहे। और उसके बाद अगर बात की जाए तो कांग्रेस है, कांग्रेस का और हनुमान बेनीवाल का अब गठबंधन होने का कोई भी आसार है वो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। और हनुमान बेनीवाल इतने दिन जिस तरह सॉफ्ट कॉर्नर यूज कर रहे थे, परंतु अब हनुमान बेनीवाल भी है वो कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। और कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल के नेता अगर बात की जाए तो दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। और खींवसर की होट सीट बनी हुई है, इस पर आखिर कौन बाजी मारेगा, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है सीट निकालना, तो कांग्रेस भी अपना दाव है वो फूंकने में लगी हुई है, तो हनुमान बेनीवाल भी कैंपेन कर रहे हैं। अब देखना होगा कौन आखिर बाजी मारता। आप सबकी क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करना।